हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हम लोग चलिए अभी प्रोनाउन का 2 क्लास कर चुके हैं। आज जो है हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन तक पढ़े थे। एक बार थोड़ा हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज छठे टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या था? वर्ड यूज फॉर जनरल मीनिंग और अननोन पर्सन। जनरल मीनिंग ऐसे वर्ड जिसे हम लोग जनरल मीनिंग के लिए और अननोन पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ऑल, मच, ईटीसी। ये सब क्या है? ऐसे वर्ड है जिसको हम लोग जनरल मीनिंग और अननोन पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह एक एग्जांपल था, लिए थे हम लोग, समबॉडी शाउटेड इन क्लासरूम। समबॉडी शाउटेड इन क्लासरूम। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे। अगर आप लोग इस वीडियो से देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जो 2 वीडियो है आप लोग उसे भी देख ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बीच से अगर उठा के कुछ भी चीज पढ़ना शुरू करें तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर शुरुआत से पढ़े तो हो सकता है आप लोग भी समझ जाए। अगर फिर भी मैं तो इतना भी बोला हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक होगा हम लोग अपनी सारी कोशिश करेंगे कि आप लोग की जो भी समस्या है सबको सॉल्व करें हम लोग। तो चलिए आज जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द रेस्ट ऑफ वर्ब बाउंस बैक टू द सब्जेक्ट। अब देखिए कहता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब तक किया जाता है जब तक वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग तभी तक करेंगे जब तक वर्ब का इफेक्ट जो है सब्जेक्ट पर पड़ेगा। तो इसको समझिएगा। रिफ्लेक्सिव पहले लिख लीजिए आप लोग डिफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड reflexive pronoun are used when the rest of verb when the rest of verb bounce back to the subject, when the rest of verb bounce back to the subject, bounce back to the subject। इसको तो हम लोग समझ लिए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि वर्ब का इफेक्ट जो है सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता हो। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि ही किल्ड हिमसेल्फ। He killed himself। इसका मतलब क्या हुआ? खुद को ही मार लिया। क्या किया? ये खुद को ही मार लिया। He killed himself। मतलब he killed himself।
चलिए इसके बाद जो है हम लोग कुछ कुछ प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेक कर लेते हैं, जिसका अभी यूज हम लोग को आगे भी आएगा। एक साइड लिखिए प्रोनाउन और एक साइड लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे देखिए, प्रोनाउन अगर आई यू सी इट, आई यू सी इट, वी ही दे और वन है, ONE। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानना भी जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ, उसी तरह यू का यहां पे योर सेल्फ और योर सेल्फ। उसी तरह आपका सी है, सी का हर सेल्फ, सी का क्या होगा? हर सेल्फ। यहां सेल्फ नहीं, सेल्फ हर सेल्फ। उसी तरह ईट का हो जाएगा ईट सेल्फ। वी का आवर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, और वन का वन सेल्फ। वन का क्या होगा? वन सेल्फ। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद जो है हम लोग 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए ये क्या होता है। इट इज अ प्रोनाउन व्हेन रेफर टू पर्सन और थिंग टेकन वन एट ए टाइम। फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। कहता है दो या दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों में से एक का बोध कराने वाले शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए each, either, neither। यहां पे ऑफ प्लूरल नाउन, नाउन या प्रोनाउन। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहां पे है ईच का प्रयोग जो है, ईच का प्रयोग दो व्यक्ति में से एक के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ईच ऑफ दीज गर्ल आर रिवार्डेड। तो लेकिन यहां पे हम लोग रूल में क्या है, प्लूरल नाउन हो, ईच के बाद जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो। तो जरा आप बताएंगे ईच ऑफ दीज गर्ल आर रिवार्डेड, इसमें क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं हम? तो जैसे आप लोग लिख लीजिए ईच ऑफ दीज गर्ल आर रिवार्डेड। इसमें सिंगुलर, अभी आप ही लोग बताएं, दो सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, दोनों में से कौन सा सही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत? दीज गर्ल्स इज रिवार्डेड, इज रिवार्डेड। फर्स्ट और सेकेंड दो सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों में से सही एग्जांपल कौन होगा ईच के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? आप लोग भी सोच के कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये सेकेंड वाला सही होगा, फर्स्ट वाला जो है गलत है, क्योंकि ऊपर में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए हैं, जो हम लोग को यूज नहीं करना था, इज नहीं लगाना था, आर नहीं यूज करना था, इज का प्रयोग करना था, इसलिए हम लोग का सेकेंड वर्क सही है। उसके बाद देखिए इच का तो प्रयोग हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए इसके बाद आइदर, अब इच का प्रयोग तो हम लोग देख लिए हैं, अब आइदर से चलिए। अब क्या है, इच के बाद आइदर है। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए किया जाता है, आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए किया जाता है। तो यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं उसके लिए भी। एग्जांपल क्या है, आइदर ऑफ द बुक आर यूजफुल फॉर आवर एग्जाम। Either of the book are useful for our exam. Either of the book is useful for our exam। दोनों में से कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ये सेकेंड वाला इस रूल से सही है, फर्स्ट वाला जो है गलत लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है एक बात, नाइदर। नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई नहीं के लिए किया जाता है। जैसे नाइदर के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग।
यहां नाइदर के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ देम राइट वेल। नाइदर ऑफ देम राइट वेल। नाइदर का प्रयोग जो है कोई नहीं के लिए किया जाता है। अब चलिए इसके बाद जो है लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट क्या है हम लोग का रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। लिखिएगा 8 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप देखिए चलिए अब जो लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये क्या होता है? इट इज यूज टू इंक्लूड दैट 2 or more people are carrying out or have carried out some action with both receiving the benefit of consequence of that action simultaneously anytime sometime is done or given in a return रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड। इससे इसमें होता क्या है? ईच अदर और वन अदर, ईच अदर और वन अदर जो है दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन को दर्शाते हैं। मेनली कहने का मतलब यही है कि ईच अदर और वन अदर जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन को दर्शाते हैं। और नोट में एक बात लिख लीजिएगा, आपको इसको मिटाते हैं, NOTE करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए। वो क्या है? नोट में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। तो चलिए प्रोनाउन की क्लास में आज यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके बाद जो है हम लोग इससे आगे थोड़ा कंपटीशन लेवल के लिए कुछ बताएंगे। तब तक पहले आप इसको रिवीजन कर ले। और 4 पार्ट में वीडियो है, चारों पार्ट का वीडियो आप लोग देखें। और इसके बाद 5वां पार्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।